डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते होंगे 3 टाइप के होते हैं, मेनली तो 2 टाइप के होते हैं, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। जो साइकोसिस होते हैं जो मेजर होते हैं, जो न्यूरोसिस होते हैं वो माइनर होते हैं। साइकोसिस मेजर ऐसे होते हैं क्योंकि इनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, ईसीजी देनी पड़ती है, लेकिन न्यूरोसिस वाले पेशेंट कोशिश करे तो ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब साइकोसिस में मेजर मेंटल डिसऑर्डर क्या क्या है और थर्ड है स्पेशल डिसऑर्डर, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हैं साइकोसिस। साइकोसिस मेजर मेंटल डिसऑर्डर, इसमें क्या है फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस में आता है सिजोफ्रेनिया, इफेक्टिव मूड साइकोसिस, जिसमें हम मेनिया और डिप्रेशन को ले सकते हैं, इफेक्टिव भी बोल सकते हैं और मूड डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या आएगा मेनिया और डिप्रेशन, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है बीएमडी। ऑर्गेनिक साइकोसिस 3 टाइप के हो गए, फंक्शनिंग और मूड डिसऑर्डर और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ना डेमेंशिया और डेलीरियम आता है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे न्यूरोसिस। इसमें क्या आता है एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेशन न्यूरोसिस। और डिप्रेशन 2 टाइप के होते हैं ना, एक्सो ऐसे कुछ, मुझे अभी सही से नहीं पता, अब मैं बता दूंगी, ठीक है। और हिस्ट्रिकल न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और फोबिया न्यूरोसिस, ठीक है। अब स्पेशियल डिसऑर्डर में क्या है, स्पेशियल डिसऑर्डर में पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, चाइल्ड डिसऑर्डर, ठीक है। साइकोसिस रियलिटी से अवगत होने में गंभीर इम्प्रूवमेंट होने युक्त सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जो डेलीरियम। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइकोसिस रियलिटी से अवगत या इम्प्रूवमेंट होने युक्त है, सही बात है, होने युक्त है। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जो कि साइकोसिस रियलिटी से अवगत होने में गंभीर इम्प्रूवमेंट होने युक्त सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जो कि डिल्यूजन, हेल्यूजेशन, क्या रहे डिसऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ स्पीच डिसऑर्गेनाइजेशन, स्लीप व बिहेवियर द्वारा प्रकट होते हैं। साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इल पेशेंट या साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जो साइको यानी कि माइंड की मॉर्बिलिटी या पैथोलॉजी से संबंधित है वह साइकोपैथोलॉजी कहलाती है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर को समझने के लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का अध्ययन करने को साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि उस पेशेंट में क्या लक्षण दिखेंगे। अब कोई मेंटल इल है तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मेंटल इल है, उसमें वो लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, अब हम पढ़ेंगे क्या, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। आपको दिख रहा है ये कहाँ लिखा हुआ है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ये देखो ये रहा दिखा, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है, दिख गया। और देखो फिर क्या है, व्यक्तिगत द्वारा अपने विभिन्न सेंसेस जैसे कि विजन, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, टेस्ट, टेक्टोनाइज इत्यादि द्वारा कुछ अनुकूलित किया जाता है वह परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। ये था आपने, ठीक है। फिर मेंटल इल पर्सन को जो मेंटली इल पेशेंट होता है ना, उनको 2 प्रकार से परसेप्शन डिसऑर्डर होते हैं। मेंटली इल पेशेंट होते हैं ना, उनको 2 टाइप से ऐसे मतलब डिसऑर्डर होता है, या तो हेलुसिनेशन होता है, या तो इल्यूजन होता है या हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। इल्यूजन मतलब क्या होता है, इनक्यूरेट परसेप्शन, यानी कि इनक्यूरेंटेड परसेप्शन, यानी कि कोई चीज़ तो है लेकिन जैसे कि सांप को रस्सी समझ लेना, मेरे हाथ में रस्सी है और मैं बोलूँ कि ये सांप है, सांप है, सांप है, तो क्या है ये इल्यूज़न है।
एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मिस परसेप्शन या मिस इंटरप्रेशन होना। कोई एक्सटर्नल कोई स्टिमुलाई है, जैसे कि मैंने ना चाय पी रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये चाय नहीं है तो है ना दूध है, तो ये क्या है, मिस परसेप्शन या फिर मिस इंटरप्रेशन होना। ठीक है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, वे अपनी ही जो काली परछाई होती है उसको भूत समझना। इल्यूजन प्राय व्यक्ति के फीवर, ये किसके कारण होता है, किसी डर के कारण, इमोशनल स्ट्रेस के कारण, इमोशनल स्ट्रेस व नीड के कारण होता है। यदि इल्यूजन को स्थायी फिक्स हो जाता है तो इसे डिल्यूजन कहते हैं। ये अब उसको रोज़ रोज़ यही लगे कि उसको रोज़ रोज़ डर लगता रहता है, ये ऐसा नहीं ये ऐसा है, गलत बोले तो क्या उसमें डिल्यूजन हो जाता है। ठीक है ना। अब हेल्यूजिनेशन क्या होता है, हेल्यूजिनेशन होता है इमेजनरी परसेप्शन, मतलब कोई नहीं है वहाँ पे, बस उसके दिमाग में ये होता है कि वहाँ कोई है। यहाँ उसमें वो जो अपना था इल्यूज़न, उसमें ये तो था कि भाई कोई तो था, उसको गलत समझ, इसमें तो कुछ है ही नहीं फिर भी वो गलत समझता है। ठीक है ना। बिना किसी बाहरी स्टिमुलाई के झूठी काल्पनिक सेंसेशन सन स्टोरी परसेप्शन का ज्ञान होना। जागृत अवस्था में एक ड्रीम लाइक परसेप्शन होना, मतलब कोई इंसान जाग रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बस कहीं घूमने गया हूँ, मतलब लग नहीं रहा उसको, वैसा लग ही रहा है, पक्का लग रहा है कि हाँ मैं तो घूमने गया हूँ वहीं जो, ऐसा पक्का उसको यकीन हो जाता है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है। अब इसमें क्या, हेलुसिनेशन के कई टाइप है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन और हेलुसिनेशन ऑफ हेयरिंग, एक ही नाम है, ऑडिटरी बोलो चाहे हेयरिंग बोलो। बिना किसी आवाज़ के आवाज़ सुनाई देना या आवाज़ का काल्पनिक परसेप्शन होना, मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई आवाज़ लगा रहा है नीलू नीलू नीलू, जबकि हकीकत में कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, तो ये क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। ठीक है। ये ये साइकोटिक इलनेस का एक हेलमेक होता है, मार्क होता है, हेलमेक मार्क होता है, मतलब ये बताता है कि उस पेशेंट को साइकोसिस इलनेस है। ठीक है ना। फिर एक गेस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन या टेस्ट हेलुसिनेशन, अब बिना किसी टेस्ट की स्टिमुलाई के बिना ही उसको टेस्ट होना, जैसे कि हम उसको खिला रहे हैं मीठा या कुछ भी नहीं खिला रहे हैं और उसको लग रहा है कि मेरे को तो बोर खिला दिए, या फिर मेरे को तो बढ़िया चंडीगढ़ की मिठाई खिला दी, मेड़ता की मिठाई खिला दी, जोधपुर की खिला, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, ये भी गेस्ट्री इल्यूजन बोलेंगे इसको। ठीक है ना। गलत खाने के बारे में सोच रहा, ऑल फैक्ट्री यानी कि वातावरण में उसमें कोई ऐसी उसको लग रहा है कि कोई स्माइल आ रही, इस स्टिमुलेट में उसको स्माइल आ रही है, रियल में उसको ऐसा लगता है। अनपैलेज्ड स्माइल का ज्ञान होना, ये इल्यूजन का प्राय ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के कारण पाया जाता है। टेक्टाइल हेजुलेशन यानी कि टच का, स्किन का भी बोल सकते हैं, हेपेटिस, इसमें क्या लगता है पेशेंट को कि उसको कोई टच कर रहा है, बिना किसी बाहरी स्टिमुलाई के उसको लगता है कि मुझे तो कोई टच कर रहा है, मेरी स्किन पे राई यानी कि वो LIC लिखे नहीं आती है, वो मेरे ऊपर चल रही है, उसको ऐसा लगता है। विजुअल हेजुलेशन का मतलब होता है कि उसको लगता है कि कोई दिखाई दे रहा है, वातावरण में कोई है जबकि कुछ नहीं है। एल्कोहल तथा ड्रग्स विड्रॉल्स डिसऑर्डर के भी ये साइन है। ठीक है ना। अब क्या है, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग या थॉट, ये तो क्या थे अपने परसेप्शन था। अब हम क्या पढ़ेंगे, थिंकिंग डिसऑर्डर, के ब्रेन में क्या क्या थिंकिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। कॉग्निटिव ऑपरेशंस व एक्टिविटी थिंकिंग स्किल्स में गड़बड़ी होने को डिस्टर्बेंस थॉट या प्रोसेस डिसऑर्डर ऑफ द थॉट कहलाता है। ठीक है। फोर टाइप्स ऑफ थिंकिंग डिसऑर्डर। फर्स्ट है अब नॉर्मल थॉट, किसी पेशेंट को अब नॉर्मल थॉट आ रहे हैं, जैसे कि कंटेंट लेवल या फॉर्मेशन लेवल पर थॉट में व्यतिकृति होना। ये दो प्रकार, जैसे कि ऑब्सेशन होना, जैसे कि
अब नॉर्मल थॉट यानी कि उसके दिमाग में बार बार आना है कि मैंने लॉक लगाया नहीं लगाया, मैंने लॉक लगाया नहीं लगाया, या फिर कोई कार लेके गया तो मैंने उस कार को लॉक किया नहीं किया, लॉक किया नहीं किया, मतलब कहीं पार्किंग में खड़ी की है और कहीं गया है तो उसको लग रहा है मैंने गाड़ी का लॉक लगाया नहीं लगाया, लगाया नहीं, ये ठीक है। फिर बार बार वो स्थिति को क्या करेगा, थॉट को, इम्बैलेंस को, इमेज को माइंड में आना, उसके माइंड में वो इमेज आएगी और वो है ना बाहर निकलना चाहता है उससे, अपने हाथ गंदे होने के बार बार सोचता है पर वो निकल नहीं पाता। ऑब्जर्वेशन, बार बार थॉट दिमाग में आना किसी चीज़ को, जैसे कि हमने लॉक लगा दिया है कार का लेकिन फिर भी दिमाग में आता है कि मैंने तो नहीं लगाया नहीं लगाया नहीं लगाया, तो ये है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डेल्यूजन, डेल्यूजन, डेल्यूजन किसको बोलेंगे, अनशेकेबल फिक्स एंड अनशेकेबल फ्लेस एंड फॉल्स एंड फिक्स बिलीव कॉल्ड डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है अनशेकेबल, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, झूठे ख्याल बार बार में दिमाग में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके अगले वीडियो में बताया था, जैसे कि मैंने चोरी नहीं किए और उस व्यक्ति के पास कुछ सबूत ही नहीं है। हाँ, बचपन में कोई गलतियाँ हुई होगी उसकी वजह से दोष दो तो दे सकते हो, वो बात नहीं, लेकिन आज के टाइम में भी अगर वो मुझे आके बोले कि नहीं तूने तो की है, ऐसे मुझ पे, उसके दिमाग में फास्ट क्लिक हो चुका है कि नहीं। चलो दूसरा एग्जांपल देती हूँ, इससे नहीं समझ में आ रहा था आप लोगों को। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके दिमाग में ये छप चुका है कि मुझे तो ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, बस ये बात उसके दिमाग में एकदम छप चुकी है। इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स यानी कि झूठा, FALS, फॉल्स फिक्स बिलीव, एक झूठा बिलीव होना ही डिल्यूजन कहलाता है, ठीक है। एक झूठा भरोसा जिससे विपरीत सबूत उपलब्ध होने के बावजूद भी माइंड से हटाया ना जा सके। हाँ देखा, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसके खिलाफ ही है कि भाई उसने ये काम नहीं किया है, फिर भी वो उसके दिमाग से वो थॉट नहीं हटती, तो उसको क्या हो गया है, डिल्यूजन। अब पागल के पीछे पागल तो नहीं हुआ जा सकता ना, तो आप सोचो कि हाँ सही है, आप जो बोल रहे हो सही है, और तो क्या करें। इट इज़ द मोस्ट अपॉन ऑप्टेन इन द साइकोसिस। ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, साइकोसिस में होता है, ठीक है। टाइप ऑफ द डिल्यूजन। अब डिल्यूजन के कितने टाइप्स होते हैं, ये क्या है, पर्सन सिक्योरिटी एंड पैरानोइड डिल्यूजन, ये क्या आ रहा है बार बार, परसेक्यूटरी और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। इसका मतलब होता है क्या है, परसेक्यूटरी यानी कि पेशेंट को फॉल्स बिलीव होना कि दूसरे लोग, उसकी फैमिली ने क्या है, नेगी हाँ, इसमें क्या होता है, पैरानोइड जो डिल्यूजन होता है ना, ये सिजोफ्रेनिया भी होता है। उसमें क्या लगता है कि पेशेंट को कोई मुझे मारना चाहता है, बस दिमाग में एक झूठी ख्याल उसने बसा चुका है कि भाई ये तो मुझे मारना चाहता है तो मारना ही चाहता है बस। अब किसी के इंसान के दिमाग को तो नहीं चेंज कर सकते ना हम, कि भाई इसके दिमाग को चेंज कर दे, इसके दिमाग से